नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं सुल्तानपुर में जो लूट कांड हुआ उसके आरोपी का एनकाउंटर हो गया है जिसका नाम है अनुज प्रताप सिंह। अब इस एनकाउंटर को लेकर क्या अपडेट है और साथ ही जो एक और आरोपी है उसके एनकाउंटर को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है, इसी पर आज बात करेंगे। देखिए 28 अगस्त का वो दिन था जब सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शोरूम था जिसमें डकैती पड़ी थी। डकैती में 14 बदमाशों के शामिल होने की जानकारी सामने आई थी, जिसमें से अब तक 11 ऐसे बदमाश हैं जिनमें से या तो सबसे ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है बदमाशों को, और या फिर उनके एनकाउंटर हो चुके हैं। सबसे पहले मंगेश यादव जो एनकाउंटर कांड हुआ वो इसी मामले से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर सवाल उठे और ये कहा गया कि देखिए उसकी जाति को हाईलाइट किया गया, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों या तमाम ऐसे राजनीतिक बयान सामने आए। उसी मामले में अब अनुज प्रताप सिंह, ये भी वो बदमाश उस कैटेगरी में था जिसने शॉप के अंदर जाकर, यानी कि जो ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी उसमें ये शामिल था और ये मुठभेड़ में मारा गया है। जो देखिए 5 आरोपी जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए थे और 28 अगस्त को जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद से लगातार ये पूरा मामला हाईलाइट था, क्योंकि जिस तरीके से इस डकैती को अंजाम दिया गया उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हमने देखा भी लक्ष्मी, जो वीडियो जारी किया गया था उसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे नकाबपोश और हथियारों के साथ ये बदमाश ज्वेलरी शॉप के अंदर पहुंचते हैं और वहां से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि अनुज प्रताप सिंह जिसका एनकाउंटर किया गया है उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था, जिसको अब मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि उससे पहले गोली लगी, उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब मंगेश यादव को लेकर जो हम जिक्र कर रहे हैं वो भी इस डकैती में शामिल था और कुछ जो खबरें सामने आ रही है उसमें ये भी खबर सामने आ रही है कि गुजरात में जो डकैती हुई थी उसमें भी अनुज का हाथ था, यानी कि ये गैंग का हिस्सा था और लगातार ये अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। अब देखिए सुल्तानपुर में जो डकैती पड़ी वो करीब बताई गई, जो दुकान मालिक था उसके जरिए कि करीब करीब 2 करोड़ रुपए की ये डकैती डाली गई। बदमाशों ने अंदर घुसकर बंधक बनाया, जो दुकान मालिक थे उनको, जो कर्मचारी थे उनको, जो कस्टमर वहां पर मौजूद थे उनको। और इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने बयान में किया था कि बदमाश जिस वक्त बंदूक ताने, रिवॉल्वर ताने बैठा खड़ा हुआ था वो नहीं पूछ रहा था, वो गोली चला सकता था, वो नहीं पूछता कि कौन सा कस्टमर, कौन सा दुकान का मालिक या एम्प्लॉय किस जात का था। तो ऐसे में हाँ पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए जाति देखकर नहीं, आरोप कितने वो थे और घटना संगीन थे, घटना कितनी भयावह थी। ऐसे में इस तरीके की जो कार्रवाई की जाती है वो जाति या धर्म देखकर नहीं की जाती है, आरोपियों पर कार्रवाई की जाती है। और जो मंगेश यादव का भी एनकाउंटर हुआ था वो काउंटर अटैक में हुआ था, क्योंकि उसने जो है वो पुलिस वाले जो उसको पकड़ने के लिए पहुंचे थे उन पर फायरिंग की थी और जो काउंटर पुलिस ने जब फायर किया तो उसको गोली लगी और उसकी मौत हो गई। तो देखिए ये पूरा वाकया जो है ये 5 सितंबर का है। 28 अगस्त को ये पूरी वारदात सामने आई थी जहां पर 10 मिनट में 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूटी गई और फिर 5 सितंबर को मंगेश यादव इस एनकाउंटर में मारा गया था। अब आज जो बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में वो यही है कि अनुज प्रताप सिंह, जो कि इसी गैंग का हिस्सा था, जो अंदर पहुंचा था, उसको सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। और लगातार यहाँ पे देखिए इस तरह की जो वारदातें हैं जब सामने आती है तो एक बड़ी चुनौती ये भी होती है लक्ष्मी की लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए और एक ऐसा मैसेज दिया जाए ताकि आगे इस तरह की गैंग्स इस तरह की वारदातों को अंजाम देने से पहले सोचें। निश्चित तौर पर देखिए 28 अगस्त को ये घटना हुई और 19 अगस्त यानी कि अगले ही दिन 29 अगस्त, माफ कीजिए 29 अगस्त को बदमाशों के गैंग का जो सरगना था विपिन सिंह, उसने रायबरेली कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया था। विपिन सिंह वही बदमाश है जिसने मीडिया से ये बात कही थी कि उसे अपने एनकाउंटर की आशंका सता रही थी, उसको आशंका थी। इसके बाद पुलिस ने 3 सितंबर को सुल्तानपुर कोतवाली क्षेत्र में पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था। ये तीनों ही बदमाश इस घटना के लिए रेकी करने और घटना वाले दिन बोलेरो से भागने में जो है वो बैकअप में थे, यानी कि वो इस तरीके से इनकी मदद कर रहे थे। 5 सितंबर को मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ था वो समझिए। बीते 5 सितंबर को डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव की एसटीएफ से मुठभेड़ के बाद मौत हुई थी। पुलिस ने यह एनकाउंटर सुल्तानपुर के ही देहात कोतवाली के हनुमानगंज बाईपास पर किया था। आरोपी फरार चल रहा था, 1 लाख रुपए का उस पर इनाम था और इस पर भी जो अनुज प्रताप सिंह जिसका एनकाउंटर हुआ है इस पर भी इनाम था। जो 3 आरोपी भी फरार चल रहे हैं उन पर भी 1-1 लाख रुपए का इनाम है।
बताया जा रहा है कि मंगेश यादव ने पुलिस पर पहली गोली चलाई थी, जिसके बाद पुलिस ने जो बचाव में गोली चलाई, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, उसमें जो है उसको गोली लगी और वो जो है वो मारा गया। 4 और बदमाशों की एनकाउंटर किए बिना गिरफ्तारी की है पुलिस ने, कामयाबी मिली है। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद 11 सितंबर को सुल्तानपुर पुलिस ने विवेक सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद यादव और दुर्गेश सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके बाद 20 सितंबर को अजय यादव से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पैर में गोली लगी, जिला अस्पताल में इलाज कराया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। और आज जो खबर सामने आई है वो अनुज प्रताप सिंह को लेकर सामने आई। तो देखिए पूरा टाइमलाइन रहा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, किस तरीके से एनकाउंटर हुआ, और समझना ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर कि अनुज प्रताप सिंह जो कि विपिन की गैंग का हिस्सा था और इस पूरे मामले में आरोपी भी था, उसका जो एनकाउंटर हुआ है वो उसकी क्राइम कुंडली क्या कहती है ये भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए 5 मुकदमे उस पर इससे पहले भी दर्ज हैं, जिसमें छिनौती है, चोरी, डकैती, इस तरह के केसेस हैं, और 3 केस उसके जौनपुर में और एक प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में भी दर्ज है। तो अजय मूल रूप से थाना जौनपुर का ही रहने वाला बताया जाता है और इसी के आसपास वो लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम देता रहा था। ऐसा पहली बार बिल्कुल नहीं था कि उसने डकैती की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इस बार जो डकैती का पूरा प्लान बनाया गया और जिस तरीके से इस डकैती को अंजाम दिया गया, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल था, क्योंकि चांदी भी उसके पास से बरामद हुई है। लगभग 2 किलो ये चांदी बताई जा रही है जो उसके पास से बरामद हुई है। और लगातार जैसे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और फिर अनुज प्रताप का एनकाउंटर हुआ है, वो जाहिर तौर पे बताता है कि पुलिस यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पहले तो एक पूरा लीगल प्रोसेस ही फॉलो करती है, लेकिन बदमाशों की तरफ से जब यहाँ पर जवाबी कार्रवाई की जाती है तो पुलिस को इस तरीके का कदम उठाना पड़ता है। लेकिन जो इस बार हुआ एनकाउंटर, जिस तरीके से हुआ है एनकाउंटर का डर जो यूपी में और भी बदमाशों में हमने देखा है, लक्ष्मी से पहले भी कई ऐसे बदमाश है जो ये तख्ती में लिखकर बोलते हैं कि मेरा एनकाउंटर मत करना। ये डर बदमाशों को अपराध करने से क्यों नहीं रोक पा रहा है? बिल्कुल सही बात है कि देखिए एनकाउंटर कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं है जिसको प्रचलन में लाया जाए, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है और जब पुलिस की सुरक्षा पर बनाती है, जब पुलिस पर ये बदमाश काउंटर फायरिंग करते हैं, तो पुलिस के बाद जो है वो देखिए सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाने के लिए भाई फायरिंग के अलावा कोई रास्ता उस वक्त बचता नहीं है। और उसी फायरिंग में जो काउंटर फायरिंग होती है उसी में जो है ये एनकाउंटर जो 2 हुए हैं उसी में हुए हैं। पुलिस की ओर से ये बताया गया है कि देखिए जो जानकारी सामने आई है, दुकान लूटने के लिए अंदर जो बदमाश घुसे थे उनकी संख्या 5 थी। हालांकि टोटल इसमें 11 से 14 बदमाशों के शामिल होने की जानकारी है। जो अंदर 5 बदमाश घुसे थे उनमें अंकित यादव, अरबाज, मंगेश यादव, अनुज प्रताप सिंह और फुरकान शामिल थे। दुकान के अंदर जो घुसे थे 5, इनमें से 2 बदमाश यानी मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह, इन दोनों का एनकाउंटर हो गया है। इसके अलावा जो 3 बदमाश जो दुकान के अंदर इस पूरी डकैती को डालने के लिए पहुंचे थे, उनमें थे फुरकान, अरबाज और अंकित। ये फरार चल रहे हैं। इन तीनों पर ही यूपी पुलिस की ओर से 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बाकी बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से भी जो वीडियो सामने लाया गया उसमें साफ तौर पर दर्शाया गया कि देखिए कितने बेखौफ होकर बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। और इस पूरी घटना को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के भी जो है बयान एनकाउंटर को लेकर सामने आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना बयान सामने आया। अब एक और एनकाउंटर सामने आया है। 3 बदमाश फरार हैं। देखना होगा कि उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है, क्या वो सरेंडर करेंगे या फिर पुलिस उनको पकड़ेगी, इस पर रहेगी नजर। जी हाँ, देखिए जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, अब देखना यही होगा कि आगे पुलिस की कार्रवाई का डर बदमाशों में किस तरीके से होता है। उससे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह के एनकाउंटर होते हैं, इस तरह की कार्रवाई होती है पुलिस की तरफ से, वो आगे होने वाले अपराधों पर किस हद तक लगाम लगा पाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।